लास्ट वीडियो में बर्नआउट डिस्कस कर रही थी, तो इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं? लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट एनी टाइम फॉर एक्सरसाइज, हेल्दी फैमिली लाइफ एंड इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, लॉस ऑफ टेम्पर एंड एंगर आउटबर्स्ट, नहीं लूज ऑफ टेम्पर एंड एंगर आउटबर्स्ट एट वर्क एंड एट होम, के बहुत गुस्से में आ जाता है वो घर काम के पे या घर में। पहला क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स, उसकी ड्यूटी टाइम्स बहुत ज़्यादा है और उसके साथ उसकी कोई एक्सरसाइज या हेल्दी फैमिली लाइफ इंटरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्योटिक फैमिली लाइफ है। फिर है इम्पेयर्ड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिटोरिएटिंग परफॉर्मेंस, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो परफॉर्मेंस है ना अपनी क्लिनिकल साइड पे वो ख़राब होती रहती है, कि वो जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है वो उसकी ख़राब हो रही है, वो रॉन्ग डिसीजंस कर रहा है। फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस, वो फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, कि कहीं उससे सुकून मिले। अनप्रिस्क्राइब्ड यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ पेन किलर्स, ट्रंक्यूलाइजर्स, आसान हो रही, मैं बाद में करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ से स्टॉप की थी वीडियो कि अनप्रिस्क्राइब्ड यूज़ ऑफ एंटी एंड यूज मिस यूज़ ऑफ पेन किलर्स, ट्रंक्यूलाइजर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़। डॉक्टर ना खुद ना बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करने लग जाता है, पेन किलर्स लेने लग जाता है और सुकून आवर दवाएँ और स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ चला जाता है। इट इज़ एथिकल टू ऑफर एंड प्रोवाइड हेल्प टू अ कोलीग हु इज़ शोइंग early signs of impairment in performance due to burnout. In case they refuse to seek help and continue to see patients, they may need to report it to PMDC or the employers. इसका सबसे पहले फर्स्ट हैंड आपने इसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या करनी है कि आपने जो एम्प्लॉय है जिसका बर्नआउट हुआ है उसको उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी है, ताकि उसको इस फेज से स्टेज से निकाला जा सके। अगर स्टिल वो पेशेंट्स को देखी जा रहा है, वो कोई इसको मैनेज नहीं कर रहा है बर्नआउट स्टेज को, तो आपने उसको रिकमेंड कर देना है, वो रिकमेंड नहीं कर देना, सॉरी रिपोर्ट कर देना है PMDC को, ताकि उनके नोटिस में हो कि अब ऐसे डॉक्टर जो खुद ही मतलब ड्रग अब्यूज़ की तरफ आ गया, वो पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर सकता है। और उसके वो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी कम है, वो नॉर्मल वो डिसाइड भी नहीं, मतलब जो से प्रॉपर उसको डिसीजंस लेने चाहिए वो भी उसके नहीं है, तो वो पेशेंट के लिए ना एट द एंड हार्मफुल साबित होगा। इसलिए आपने उसको रिपोर्ट कर देना PMDC को। उसके अलावा रेजिस्टेंस में मैंने आपको मैनेजमेंट बता दी थी शायद। रेजिस्टेंस में आपने क्या करना है? It may be resolved with a couple of sessions addressing the issue in a meaningful discussion with the patient clinically. Resistance may present as a non-adherence to treatment on part of the patient. When a patient is repeatedly seen to do so, it is important to consider it a psychological reaction that needs to a deeper insight and understanding. अब आप अगर पेशेंट रेजिस्ट करता है ना, तो उसके मल्टीपल सेशन लेने, बार बार ना उससे इंटरेक्ट करना, उसको इस इशू को भी एड्रेस करना है कि वो आपकी दी हुई मेडिसिन क्यों नहीं खा रहा, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको काउंसिल करके उसको समझाने की कोशिश करनी है। नॉन एडहेरेंस क्या होती है कि ट्रीटमेंट जो प्लान आपने दिया उससे पेशेंट एडहेर नहीं करता, तो आपने उस इशू को ना देखना है कि ये एक साइकोलॉजिकल उसके साथ मसला है, इसलिए वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो आपने उसकी साइकी को ट्रीट करने की कोशिश करनी है, उसको समझाने की कोशिश करनी, ताकि वो इस वो जो रेजिस्टेंस बिहेवियर उससे बाज आ जाए। अब इसमें 5 पेपर्स में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ जो वो है अबाउट ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। अ यंग डॉक्टर इन द वार्ड डिस्कवर्स दैट अ फीमेल पेशेंट हैज़ डिवेलप्ड अ लाइकिंग ऑफ हिम। What is this phenomena called? How doctor should handle it? What are other hazards in doctor-patient relationship? अब इस फिनोमिना को, अब ये पेशेंट की है वो फीलिंग्स टूवर्ड्स डॉक्टर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस। अगर डॉक्टर हैज़ फीलिंग फॉर द पेशेंट, तो उसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस इज़ व्हेन फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड डिज़ायर्स originally linked with a significant figure in patient's life, usually childhood, are projected or transferred on to the doctor। ये उसकी ना डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा इसी तरह याद करना आपने जैसे लिखा हुआ है। ट्रांसफेरेंस क्या होता है? जब फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और डिज़ायर्स जो कि ओरिजिनली किसी सिग्निफिकेंट फिगर, किसी सिग्निफिकेंट पर्सन पेशेंट की लाइफ में कोई जो गुजरा हो, स्पेशली उसकी चाइल्डहुड में, उसके साथ एसोसिएटेड हो, उनको उन फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रोजेक्ट किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए डॉक्टर पे, तो उस फिनोमिना को कहते हैं ट्रांसफेरेंस। नेक्स्ट है इसमें करना क्या चाहिए डॉक्टर को? डॉक्टर शुड बी अवेयर ऑफ दिस फिनोमिना। अ डॉक्टर शुड हैंडल द केस टू अनदर सीनियर डॉक्टर और एक्सपीरियंस्ड कोलीग। In case you cannot hand over the case to another doctor, then you should be strictly professional while treating that patient. In simple, show professional attitude. इसका 1 लाइन आंसर है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड शो करें और अपने प्रोफेशन मतलब स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहें और
पेशेंट को किसी और मतलब एक्स्ट्रा किसी बात का मौका ना दें, या अगर वो कोई बात कर रहा है तो उसको ऐसा रिस्पॉन्ड ना करें। लेकिन अगर आपसे नहीं वो केस हैंडल हो रहा कि वो पेशेंट आपको लग रहा है कि ये मज़ीद आपसे ट्रीट करेंगे, तो वो आप उसको आल्दो उसकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उसकी वो जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको लगता है कि ये नहीं आप अगर उनको नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो आपने उस केस को किसी और डॉक्टर को रेफ़र कर देना। दूसरे जो से अदर हैज़र्ड्स या फिर अदर कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है? काउंटर ट्रांसफेरेंस है कि डॉक्टर डेवलप कर लेता है फीलिंग्स फॉर द पेशेंट एज ही रिजेंबल्स समवन क्लोज टू द डॉक्टर, या रेजिस्टेंस है पेशेंट कॉन्स्टेंटली डिफाई द कमांड्स ऑफ द डॉक्टर विदाउट एनी रीज़न। तो ये दोनों हो गए। अब सेक्शन बी में से ना सारा कवर हो गया जो मैंने आपको नोट्स में कराया। तकरीबन बुक में सारी चीज़ें वही थी। कुछ मॉडल्स हैं वो रहते हैं सेक्शन ए के भी, कुछ मॉडल्स से भी उनकी वीडियो नहीं मैंने अपलोड की। पास्ट पेपर्स सबके कवर हो गए और तकरीबन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें ये वाला था वर्टिकल मॉडल है, टीचर स्टूडेंट मॉडल है, ये मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में करवा देती हूँ। बाकी बेसिक्स से हैं कि चार्जेस और फ़ी पेशेंट से, कोलीग से या टीचर्स और मेडिकल स्टूडेंट से नहीं लेनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल एथिक्स, लेकिन ले भी लें तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बीइंग अ गुड डॉक्टर आपको किसी नियर वन से ना फाइनेंशियली उनसे पैसे वगैरह नहीं लेने चाहिए, आप उनको वैसे ही चेक करें। रिलेशनशिप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ कैसा होना चाहिए कि अगर वो कोई आपको मेडिसिन दे रहे हैं ना कि आप इसको प्रिस्क्राइब करें और उसके बेस पे आपको कोई बहुत बड़ी ऑफ़र दे रहे हैं, तो आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना और आपने ये कहना होता है बेसिकली कि मैं आपकी मेडिसिन देखूँगा, अगर ये अच्छी है तो मैं ज़रूर अपने जो से हैं पेशेंट्स हैं उनको प्रिस्क्राइब करूँगा। लेकिन इस तरह का नहीं, कोई मेडिसिन सही भी ना हो, आप उसको उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कोई सपोज आपका वो बाहर का वो वीज़ा टिकट दे रहे हैं, इस तरह का नहीं। ये सिनेरियोस में भी आता होता है हॉस्पिटल में कि आपको वो वर्ल्ड टूर की टिकट्स ऑफर कर रहे हैं, साथ आपको ये कह रहे हैं कि इन डिमांड आपने उनकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट्स को, तो इस तरह के आपने उनसे कोई ऑफ़र नहीं लेनी। वैसे जो मेडिसिन अच्छी है आपने प्रिस्क्राइब करनी है। एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट हो गया है। ये सोशल बाउंड्रीज वायलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप इन मेडिकल सेटिंग्स, अडल्ट्री स्ट्रिक्टली इनहिबिटेड। अपने पेशेंट्स के साथ पेशेंट्स को चेक करते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि एक डिस्टेंस अप्रॉप्रिएट उनसे मेंटेन हो और किसी किस्म की कोई इस तरह की हरकत ना हो। यूथनेजिया है इसमें। यूथनेजिया में क्या होता है कि जो फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड है, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम व्हेन डीलिंग विद द एथिक्स ऑफ द पेशेंट। ये वर्ल्ड वाइड डिबेट है कि पेशेंट के पास है वो सब्जेक्ट के पास राइट टू डाई है, बट स्टिल पाकिस्तान में से नहीं सही समझा जाता। यूथनेजिया की डेफिनेशन आपने करनी। यूथनेजिया दैट इज़ द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट इवन एट हिज ओन रिक्वेस्ट और एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज क्लोज relatives is unethical. This does not prevent the physician from respecting the will of a patient to allow the natural process to death to follow its course in the terminal phase of sickness. ये है अनएथिकल। अब इस चीज़ को फोकस करें कि यूथनेजिया का अगर एमसीए की बात है तो इट्स अनएथिकल। और इसके रिगार्डिंग हमारे पाकिस्तान एक्ट में क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल आल्सो होल्ड्स द सेम व्यू ऑन द यूथनेजिया। प्रैक्टिस ऑफ यूथनेजिया बाय अ डॉक्टर इज़ कंसिडर्ड अ क्रिमिनल एक्ट। ये क्रिमिनल एक्ट है, तो डॉक्टर्स को इस चीज़ की परमिशन नहीं है। पेशेंट रिक्वेस्ट करे, पेशेंट टर्मिनली इल हो, उसके रिलेटिव्स रिक्वेस्ट करें, स्टिल आप उसको असिस्ट नहीं कर सकते इन डेथ। ये क्रिमिनल एक्ट है। नेक्स्ट मैल प्रैक्टिस में भी वही आ जाती है जो एडल्ट्री या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हों। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पेशेंट के पास होती है, इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इश्यूज ऑफ कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि डॉक्टर ने भी पेशेंट से कंसेंट लेके उसे चेक करना होता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि जब आप जाएँ तो आपने कोई भी प्रोसीजर करना है तो उनसे पेशेंट से वो मतलब पेशेंट से कंसेंट लेनी है। मेडिकल स्टूडेंट में ओनली अंडरटेक अ प्रोसीजर आफ्टर इन्फॉर्म कंसेंट हैज़ बीन टेकन। वही चीज़ है कि जो डॉक्टर के लिए रूल है वही पेशेंट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी सारी ये करनी है। आपको मैंने ये भी निमोनिक बता दिया था, बस इसमें से एक पार्ट रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में करा देती हूँ, ये वाले मॉडल्स। देन सेक्शन बी इज़ डन।